नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। कुरावर पुलिस ने प्रशासन और नगर परिषद की जेसीबी और अमले की मदद से गुंडे द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अवैध निर्माण हटाया, जिसकी काफी तारीफ की जा रही है। थाना क्षेत्र का निवासरत है नरेंद्र गुर्जर और नैन सिंह पिता चंद्र सिंह गुर्जर निवासी साका सामजी का है। ये इसमें लखुड़िया रामनाथ मेन रोड पर कुछ शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था और कुछ समय पहले उस अतिक्रमण की बात को लेकर, मकान पर कब्जे की बात को लेकर और कुछ नगद पैसे लेन देन की बात को लेकर उसने अपने भतीजे सुनील को रात में उसके घर जाकर सीने में गोली मार दी थी, इसी जगह पे जहाँ पे आगे अतिक्रमण टूटा है। सुनील की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आरोपी नरेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार करके उससे अवैध हथियार वगैरह जब्त करके उसको जेल भेजा था। इस संबंध में सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसमें प्रशासनिक अमले द्वारा नायब तहसीलदार साहब द्वारा इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था और उसका आज अभी कुछ समय पहले निर्णय हुआ था, जिसमें उसको अवैध माना था उसके मकान निर्माण को। और उसी संदर्भ में आज एसडीओ महोदय नरसिंहगढ़ श्री भारती शर्मा साहब के निर्देशन में थाना नरसिंहगढ़ और थाना बोड़ा के पुलिस अमलों को साथ में लेकर नायब तहसीलदार श्री दिवाकर साहब नरेंद्र गुर्जर के जो अवैध निर्माण था, मकान था, उसको ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है, जिससे क्षेत्र की जनता में काफ़ी खुशी का माहौल है। इस प्रकार उन लोगों के खिलाफ आगे भी अगर इस प्रकार से भी कार्रवाई होती है तो पुलिस और प्रशासनिक अमले के द्वारा की जाएगी। उज्जैन नगर जिला अध्यक्ष ने फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत उज्जैन के 9 मंडलों में 12 मंडल विस्तारक कार्य करेंगे। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक 10 घंटे बूथ विस्तारक काम करेंगे। एक वार्ड में, जिसे हम शक्ति केंद्र के रूप में कहते हैं, एक वार्ड को हम एक शक्ति केंद्र नाम देते हैं, में एक कार्यकर्ता बूथ विस्तारक के रूप में 20 तारीख से लेके अगले 10 दिनों तक उसका कार्य पूर्ण होने तक उस कार्य को करेगा। और बूथ विस्तारक के रूप में हमारे जनप्रतिनिधि माननीय पाराजी जैन साहब, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अनिल फिरोजिया जी, चिंतामण मालवी जी, अनिल जैन कालूएड़ा जी और समस्त हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी लोगों को अलग अलग वार्डों में या अलग अलग पंचायतों में कहीं कहीं जहाँ उन्हें जिम्मेदारी दी गई जाना ही है। वो 10 दिन का पूरा समय एक दिन में 10 घंटे देना ही है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 दिन 10 घंटे विभिन्न क्षेत्र में कार्य पर बूथ विस्तारक योजना के तहत पार्टी को मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर के भाजपा मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और इंदौर जिला ग्रामीण भाजपा प्रभारी रघुनाथ सिंह भाटी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर ये जानकारी साझा की। इंदौर की संयोगितागंज थाना पुलिस ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में क्षेत्र के कुख्यात बदमाश यश सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला को बहला फुसला कर कुक्षी ले गया था, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जैसे तैसे महिला उसके चंगुल से छूटकर थाने पहुंची और आरोपी यश सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि वो स्कूल में अपने बच्चे की फ़ीस भरने के लिए आई थी। उसी समय आरोपी यश सिसोदिया आया और इसको स्कूटी सहित लेके चला गया राजगढ़ जिला धार में। वहाँ इस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और जैसे तैसे महिला बच के कुछ घंटों बाद यहाँ पाई। इस महिला के द्वारा रिपोर्ट पर से धारा 376 आईपीसी 377 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी यश सिसोदिया को थाना संयोगितागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही महिला द्वारा एक पिस्टल भी इसके पास होना बताई गई है, तो इसकी भी तस्दीक की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है। जल्दी इससे बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। और ये जो आरोपी है, इसके विरुद्ध करीब 15 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये जो महिला जिसने पीड़िता है, उसने पहले भी इसके विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण थाना रावजी बाजार में दर्ज कराया है, जिसमें
इसका कहना है कि धमका कर इसने हमारा राजीनामा कोर्ट में करवा लिया था, तो पुनः इसमें कार्रवाई की गई है। सारंगपुर में पुलिस द्वारा चोरों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी सारंगपुर आशुतोष उपाध्याय व उनकी टीम को चोरी की गई मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ श्री मनकामना प्रसाद जी, एसडीओपी महोदय सारंगपुर सुश्री जोयेश दास जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सारंगपुर पुलिस टीम द्वारा लगातार वाहन चोरों के लिए कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी सारंगपुर पुलिस द्वारा 11 मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। दिनांक 18/1/2022 को सारंगपुर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोर लाल सिंह पिता देवी सिंह बागड़ी निवासी को पकड़ा गया था। उसके कब्जे से एक HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की जो उसमें पीथमपुर से चोरी होना पाया गया था। जिसे आरोपी के विरुद्ध 41-14379 भादवी के इस्तगासा से पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा जी के नेतृत्व में कुशल मार्गदर्शन में सारंगपुर पुलिस टीम द्वारा लगातार वाहन चोरों के प्रति अंकुश लगाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ जिले के पचौर में डिलीवरी के लिए आई महिलाओं से सरेआम राशि ली जा रही है। शनिवार को 4 जच्ची महिलाओं के परिजनों से डिलीवरी के लिए पैसों की मांग और ना देने पर रेफर करने की धमकी की। जानकारी लगने पर महिलाओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि किसी से 2200 रुपए और किसी से 2800 रुपए तक लिए गए हैं। उक्त मामले में मंगलवार को चिकित्सा अधिकारी ने बैठक में सरेआम फटकार भी लगाई और राशि वापस करने को कहा और बाहर आकर बोले कि डिलीवरी सही होने पर परिजनों ने खुशी से पैसे दिए थे। भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना को सफल बनाने में लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बुधवार को राजधानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी से बूथ समिति का पंजीकरण शुरू होगा। नहीं, देखो, बूथ समिति, अगर वहाँ बूथ समिति की दृष्टि से कोई योग्य कार्यकर्ता है और उनको बूथ समिति में रखा जाना चाहिए, बूथ के कार्यकर्ता जानते हैं। पन्ना समिति में कई बार गुंजाइश रहती है नए लोगों को, जो हमारा शुभचिंतक है वो कार्यकर्ता बनना चाहता है तो वो पन्ना समिति में जुड़ जाता है। तो ये वहाँ के कार्यकर्ताओं को तय करने के विषय है। यहाँ हम सदस्यता अभियान नहीं चला रहे। की वोटर्स हैं, की वोटर्स मतलब कोई रिटायर्ड कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, लंबरदार होगा, पटेल होगा, वहाँ का कोई जाति समाज का प्रधान होगा, मठ मंदिर का जानकार होगा, जो भाजपा को अच्छा मानता है, भाजपा के साथ में जुड़ के और भाजपा को संबल और ताकत देना चाहता है, उसको भी हम अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। भाजपा का सदस्य भले ही ना बने पर उसकी शुभचिंताएं और शुभेच्छाएं भाजपा से जुड़ी रहें, हम उससे संवाद करते रहें, इसका प्रयास हमारा है। इस बूथ विस्तारक योजना में विस्तार से माननीय रजनीश अग्रवाल जी आप सबके बीच में विषय रखेंगे। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में इस बूथ विस्तारक योजना के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करी गई है, उसी की तरह भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इस बूथ विस्तारक योजना में लगाया गया है। भोपाल जिले में 6 विधानसभाएं और अभी नई वोटर लिस्टों के आधार पर 1696 बूथ भोपाल में है और लगभग 447 शक्ति केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं। किसी शक्ति केंद्र में 2 बूथ हैं, किसी में 3 बूथ हैं, किसी में 4 से 5 बूथ हैं। मंडलों में मंडल विस्तारक हम लोगों ने बनाया। 29 मंडल नगर भोपाल में है, तो ऐसे 29 मंडलों में 29 मंडल विस्तारक पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं और टोटल भोपाल नगर के 1696 बूथों में 447 शक्ति केंद्र के हिसाब से कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, जो विस्तारक के तौर पर काम करेंगे और उनके साथ आईटी का एक कार्यकर्ता इस भूमिका में रहेगा, जो हमारी बूथ की समिति, पन्ना समिति और की वोटर्सों को इस संगठन के ऐप में उनकी जानकारी को अपलोड करेंगे
और इस प्रकार से पूरे भोपाल की ये संगठन की रचना इस बूथ विस्तारक योजना में। अब मैं माननीय रजनीश अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि इस योजना के बारे में विस्तार से हम सबके बीच में विचार करें। भोपाल के एक निजी होटल में बुधवार रात्रि भोजपुरी समाज का सम्मान समारोह व नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के प्रतिनिधि जो विभिन्न शासकीय सेवाओं और राजनीतिक दलों में कार्यरत हैं, उन्हें शॉल, श्रीफल और पुष्प देकर समाजजनों ने सम्मानित कर समाजजनों ने एक दूसरे को नववर्ष मिलन की शुभकामनाएं दी। आज का कार्यक्रम एक तो नववर्ष मिलन का है, दूसरा हमारे भोजपुरी भाषी जो लोग भोपाल में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने उन लोगों को पदाधिकारी बनाया है, जैसे रविंद्र यति को भोपाल भाजपा का महामंत्री बनाया गया है, संतोष सिंह परियार को कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया गया है। ऐसे कई सारे हमारे लोग हैं जिनको विभिन्न पदों से नवाजा गया है, उनका सम्मान समारोह भी है। और क्या कुछ व्यवस्थित रहा कार्यक्रम में क्या सरकार से कुछ मांगे लेके भी जाएंगे भोजपुरी समाज के लिए? निसंदेह सरकार से हम लोग ऐसी योजना बना रहे हैं कि यहाँ से छपरा तक के लिए सीधी ट्रेन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं है। उसके लिए हम आगामी आने वाले दिनों में लगभग 1000 मोटरसाइकिलों से ज्ञापन देने DRM को जाएंगे और उस ज्ञापन को हम मुख्यमंत्री और दिग्विजय सिंह जी को भी वो ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि हम लोगों की एक लंबे समय की डिमांड रही है कि भोपाल से छपरा के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए, उस ट्रेन को भी चलाया जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।